आप देख सकते हैं छात्र उलगुलान पद यात्रा का कारवां डुमरी चुकी है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम झारखंड के युवाओं का, बगोदर के युवाओं का, जिन्होंने बगोदर पहुंचते ही हमारा स्वागत एक जनसैलाब के रूप में किया। और अभी हम लोग डुमरी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ही विभिन्न ज़िलों से भी लड़के आके हमारा स्वागत किए हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे धनबाद से आए हैं जो एक दृढ़ संकल्प लेके आए हैं कि छात्र उलगुलान पदयात्रियों का जो संकल्प मोर्चा है, जो संकल्प है, उसे पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग देंगे। और इसीलिए छात्र उलगुलान पद यात्रा की ओर से उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए उतना कष्ट उठाया है। और उन सबको हमारी तरफ से एक बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, उलगुलान 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 उलगुलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि ये उलगुलान पद यात्रा जो है पिछले 9 जून से लगातार अपने पथ पर अग्रसर है और आज यहाँ पे उलगुलानियों का जनसैलाब उमड़ चुका है। ये उलगुलानियों की एकमात्र मांग है कि छठी जेपीएससी की जो अधियाचना है उसे जल्द से जल्द वापस की जाए, क्योंकि इस अधियाचना में लगातार हो रही गड़बड़ियां और अनियमितताएं सामने आई हैं। बावजूद इसके अभी तक से इस अधियाचना को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। और इसीलिए आज हम सरकार से अब तक अनुरोध करते आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अनुरोध दबाव के रूप में सामने आएगा। और इसीलिए आज हम छात्र युवा एक साथ एक मंच से आवाज दे रहे हैं कि जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, छठी जेपीएससी वापस लेना होगा, छठी जेपीएससी वापस लेना होगा, सरकार को छठी जेपीएससी वापस लेना होगा, सरकार को छठी अधियाचना वापस लेना होगा। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आयोग भ्रष्टाचार बंद करे, आयोग भ्रष्टाचार बंद करे। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो युवा मंच सामने आए हैं, ये लगातार सरकार को और आयोग को चुनौती दे रहे हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब यहाँ पे 326 सीटों पे जो नजर गड़ाई हुई सरकार थी, अब इन सीटों को पूरी तरह से पारदर्शी करना होगा, पूरी तरह से इनकी अधियाचना को वापस लेना होगा। इन सीटों में लगातार हो रही और गड़बड़ी व धांधली को सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि यदि आज नहीं लिया गया तो युवाओं में लगातार निराशा बढ़ेगी और यह निराशा कहीं ना कहीं एक आक्रोश का रूप लेगा। और आक्रोश तो पता ही है कि किसी भी सरकार को नहीं बख्शी है। इसीलिए आज इन युवाओं की जो दृढ़ संकल्प सामने है वो आप देख सकते हैं। आइए हम कुछ पदयात्रियों से यहाँ बात करते हैं और जो हमारे समर्थक में जुटे हुए हैं उनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पे एक पदयात्री हमारे साथ अनुभवी हैं, डॉक्टर यहाँ पे विनोद जी से थोड़ा सा ये बात। के सिलसिला चालू होने के साथ आपने अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, घुसखोरी का लगातार सिलसिला देखा होगा। यह सिलसिला कब तक चलेगा? यह सिलसिला चल रहा है आपकी चुप्पी से, आपकी खामोशी से, कुछ नहीं इसके विरुद्ध में बोलने से। इसलिए अब ये चुप्पी तोड़नी होगी। इन शक्तियों को अंतिम निर्णायक लड़ाई कर खत्म करना होगा। तभी आपके लिए एक ऐसा राज आएगा जहां मेहनतकश को नौकरी मिलेगी, पैसा देने वालों को नहीं। तो तैयार हो जाइए उस निर्णायक लड़ाई के लिए और इस उलगुलान में शामिल हो जाइए। धन्यवाद।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आइए हम एक और अनुभवी इमाम जी से बात करते हैं, थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि छठी जेपीएससी में लगातार हो रही गड़बड़ियों का लगातार ये आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से विरोध कर रहे हैं कि गड़बड़ी है। और सरकार जब विपक्ष में थी, प्रतिपक्ष का नेता थी, तो उन्होंने खुद कबूला था कि इसमें गड़बड़ी है और महा घोटाले हुए हैं। लेकिन आज सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है, इस सवाल का जवाब देंगे इमाम सफी जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं सरकार से? यही कहना चाहेंगे कि अपना जो वादा किए थे और जो प्रतिपक्ष में थे 4 दिन सदन नहीं चलने दिए थे, और अभी आपका क्या हो गया है? आप अपना मुंह बंद क्यों किए हुए हैं? अपना मुंह खोलिए, जुबान खोलिए। ये क्या मजबूरी है? कम से कम बता दीजिए। 600 सीट, ये 326 सीट को कितना गया है? कम से कम इतना तो बता दीजिए, तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। नहीं तो ये बहुत बड़ा आपके लिए पीएससी ने पिछली सरकार के लिए वो उसको बर्बाद कर दिया था। हम नहीं चाहते हैं कि ये नई सरकार है और झारखंड की ये जो युवाओं की आशा है हेमंत सरकार से, वो पूरा होने से पहले ही बर्बाद हो जाए। ये सरकार को युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बस हम यही विनती करते हैं कि वो हमारे हेमंत भैया को विवेक आए, बुद्धि दे, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, इतना हम चाहें। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तक से कोई भी सरकार झारखंड में आई थी, लेकिन उन सरकार से किसी भी तरह का कोई उम्मीद लगाया नहीं गया था। लेकिन ये वर्तमान में जो सरकार आई है, ये मूलवासी सरकार है, यहाँ की सरकार है, और इसीलिए युवाओं में एक बड़ा उम्मीद सा जगा था कि यहाँ की सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। इसीलिए हमारे बीच में एक महिला अभ्यर्थी है जो लगातार 9 जून से हमारे साथ हैं और 550 किलोमीटर की सफर में लगभग आधा सफर तय कर चुकी है, वो भी पैदल, बिना किसी सहारे, अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा की वजह से। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपको जेपीएससी का इतिहास और भूगोल बताया है, लेकिन आप बताइए उन लोगों के बारे में जो घर में बैठ के नपुंसक की तरह तमाशा देख रहे हैं। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि इतनी गड़बड़ियां हो रही लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप एक महिला हो के इतना बड़ा कदम उठाए हैं, आप उन लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं, आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार के बारे में बोलूंगी कि वो बोल रहे थे रिजल्ट आने से पहले कि मैं इसका इतिहास भूगोल सब कुछ जानता हूं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो बिल्कुल पटरी से उतर करके खेत में जा चुका है। ये आपने खुद कहा में जा चुका है और मैं इस पर संशोधन करूंगा, तो ये संशोधन करने के बजाय आपने तो इसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया। आप तो बिल्कुल आंख में इस तरह गंधारी की तरह पट्टी लगा करके डिसीजन दे रहे हो कि जैसे आपको कुछ भी पता नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, सब कुछ जानते हुए भी आप अनभिज्ञ हो, जैसे आपको कोई कुछ किसी तरह का कोई मालूम नहीं है। और आप बिल्कुल मैंने धृतराष्ट्र की तरह फैसला पर फैसला दिए जा रहे हो। ये आप तो सत्ता में आने से पहले आपने सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। आप सदन नहीं चलने देते थे, हर बाइट में आप यही कहते थे कि जेपीएससी गलत है, जेपीएससी गलत है, मैं जैसे आऊँगा जेपीएससी कैंसिल करूँगा। और आपके आने के बाद सब कुछ सही हो गया, पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वो आपका आक्रोश कहाँ गया जो आप दिखाते थे, स्टूडेंट के प्रति अपनी भावना दिखाते थे कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, जेपीएससी रद्द करूँगा, जेपीएससी स्टूडेंट के साथ हूँ। और इतनी अनियमितता के बावजूद, ये तो मतलब अनियमितता नहीं, ये तो पाप हुआ है जेपीएससी में, और इस पाप को देखकर भी आप शांत हैं और आपको सब कुछ सही लग रहा है। आप किस प्रेशर में हैं? हेमंत दा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, हेमंत दा आप बताइए आप किस प्रेशर में हैं? आपने तो डिसीजन लिया था जिसमें इसमें जितनी गलतियां हैं सबको सुधारूंगा, फिर आपकी गलतियों का क्या, मैंने इन गलतियों को, ये गलतियां आपको सही लगने लगी यहाँ सत्ता में आते आते? और बताइए आप। और मैं अपने छात्र भाइयों और साथियों से पूछना चाहती हूँ कि एक बात बताइए, आप लोग जेपीएससी चलकर आप अधिकारी बनने वाले हैं और आपको सही और गलत के फैसले में अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि आपके आंख के सामने ये गलती हो रही है, गलती आपको दिख रही है और उसके बावजूद भी आप इसको इग्नोर कर रहे हो। क्यों आप घर में सोए हुए हो? एक अधिकारी की पहचान यही है कि गलत को गलत देखकर भी आंख बंद करके बैठा जाए? क्या आप मतलब ये आपकी सोच इतनी ज्यादा मर चुकी है कि आपको गलत नहीं दिख रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें? 1, 2,
हो 5 हो तो कहा जाए, इसमें गलतियां ही गलतियां हैं। और उसके बावजूद आप लोग आंख बंद करके घर में दूसरे के भरोसे बैठे या भगवान के भरोसे, आपको ये पता नहीं है, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठे हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग बाहर निकलिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। ये आपकी लड़ाई कोई दूसरे आदमी नहीं लड़ेगा, कोई दूसरा तीसरा विदेश से आके या दूसरे स्टेट से आके आपको दिखाएगा नहीं कि हाँ आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ। ये सिंपैथी जताना हुआ और आप इसी सिंपैथी में बैठे हो। आप निकलो, आप निकलो। हाँ, सभी साथियों से मैं कह रही हूँ, आप निकलो और अपनी हक की लड़ाई लड़ो। आज नहीं लड़ोगे तो फिर पंचवर्षीय योजना में फंस जाओगे। सरकार पंचवर्षीय योजना बनाई है, जब तक उसकी मंशा पूरी नहीं होते, उसके भाई भतीजे नहीं घुसते हैं, तब तक वो नियुक्ति नहीं देता है। और आप ऐसे ही बैठे रह जाओ। चाचा का भी वही हाल था, भतीजा का भी वही हाल है। बैठो उनके आशे में और फिर पंचवर्षीय योजना का इंतजार करो। धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। बिल्कुल सरकार इसके साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्हें भी पता नहीं क्यों इसमें मौन होकर के बैठे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही यहाँ के छात्रों को आह्वान किया है, अनुरोध किया है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि भगवान हो सकता है कि आपके भरोसे बैठा हो। और सही बात है साथियों कि सारा काम भगवान खुदा के नहीं करते हैं, कुछ काम जो है आप लोग के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस काम को जबरदस्त अंजाम तक पहुंचाइए। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक सहयोगी अभ्यर्थी हैं सीमा जी, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा सुनीता जी, थोड़ा सा बात करते हैं उनसे, वो आपसे कुछ बताएंगे आपको कि ये धनबाद से चल के हमारी सहयोग के लिए यहाँ तक पहुंची हुई है। बोलिए, बोलिए। एक मिनट आपको बीच में थोड़ा सा हम अपने डॉक्टर मोइन जी से बात करेंगे, थोड़ा सा आपको ये रूबरू कराएंगे इस छठी जेपीएससी के बारे में कि इसमें किस तरह की धांधली हुई है। छठी जेपीएससी की धांधली के बारे में मैं क्या बताऊं, जग जाहिर है। खुद स्वतः आज के डेट में जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने 5 बार महफिल में गल्फ ग्राउंड में धनबाद में, मैं धनबाद से आया हूं, धनबाद में गल्फ ग्राउंड में उन्होंने अपने मुंह से 10 मिनट तक छठी जेपीएससी के बारे में ही चर्चा करते रहे। उनका यही कहना था कि छठी जेपीएससी घोटाला ही नहीं, ट्रैक से उतर गई है, इसको ट्रैक में लाने के लिए मुझे अब समय लगेगा। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग का पद यात्रा जो अलियातू से ये तक है 505 किलोमीटर का, ये पद यात्रा का एक ही उलगुलान पद यात्रा का एक ही मकसद है, छठी जेपीएससी की अधिवाचना को सरकार वापस ले, नहीं तो छात्र अभी 100 में हैं, कल 1000 होंगे, कल 10,000 होंगे। आजादी के लड़ाई जो है 30 करोड़, अमृत बाजार पत्रिका ने छापा था कि 30 करोड़ भारत की आजाद छात्रों, अगर 60 करोड़ हाथ उठा दे तो तय है, मुमकिन है आज़ादी। इसी तरह अगर हमारे झारखंड के अभ्यर्थियों से मेरी गुजारिश है कि सरकार के खिलाफ, इस छठी जेपीएससी में हुए गड़बड़ी के खिलाफ अपने उलगुलान का साथ दें और अपना अपना हाथ उठाएं। अगर 10,000 छात्र अगर 20,000 हाथ उठाएंगे तो छठी जेपीएससी रद्द होना मुमकिन है। छात्र जीतेगा, एकता जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। मैं पदयात्रियों को अपने तरफ से मैं नमन करता हूं, इनके ये योगदान की, और हमारे झारखंड के बाकी आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जेएसएससी के, जेपीएससी के, झारखंड में किसी भी पद के लिए जो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो घर से बाहर आएं, उलगुलान का साथ दें, व्यवस्था के जो है समक्ष लड़ाई करें, भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ें, बाहर आएं, घर से बाहर आएं, उलगुलान का साथ दें। के खिलाफ जो इस रवैये के खिलाफ जो है लड़ना बहुत जरूरी है, वरना हाथ में हाथ धरे कोई सब बैठे रह जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा कहा। काफी पूरा इसका इतिहास भूगोल जब सरकार को पता है, फिर भी आखिर वह इस इतिहास और भूगोल को पकड़े हुए क्यों बैठी है, क्यों ना इस इतिहास और भूगोल को बदलने का प्रयास कर रही है। क्योंकि पता है कि इतिहास में जो गड़बड़ियां हुई है वो अगर उसे फिर दोहराई जा रही है, और फिर अगर दोहराया गया तो लगातार यहाँ के युवाओं में एक रोष जमेगा। और इसीलिए मैं सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ, छात्र पदयात्री अभी बस आग्रह के रूप में निकले हुए हैं कि सरकार उसे संज्ञान में ले और तुरंत उस अधियाचना को वापस लें, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं कूट कूट के भरी हुई हैं। और इसीलिए यहाँ पे छात्रों का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और ये सिर्फ एक नमूने के तौर पे आपको दिखाया जा सकता है, क्योंकि अभी
हम लोग आधे ही रास्ते में आए हैं जहां पे जन समर्थन की भीड़ जुट चुकी है, लेकिन अभी हमारा पूरी यात्रा बाकी है। जब पूरी यात्रा हम तय करेंगे तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बीच किस तरह का जन सैलाब और जन मोर्चा सामने आएगा। आपने खुद देखा कि यहाँ पे सभी लोग और कोविड-19 में जितने भी गाइडलाइन और एक्ट दिए गए हैं, सभी एक्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर का भी बांटा जा रहा है, यूज किया जा रहा है। आइए हमारे बीच कुछ पदयात्री हैं जो कुछ झारखंड में जेएसएससी के बारे में भी कुछ बोलना चाहते हैं। थोड़ा सा सर खाली जेपीएससी के लिए बोले हैं ना। जेपीएससी का मुद्दा बहुत ही गंभीर और ज्वलंत अभी मुद्दा है, इसलिए अभी हम लोग सरकार जो उसमें ज्वाइनिंग कराने के लिए परेशान है, बेचैन है अपने बच्चों को। लेकिन अन्य कई मुद्दे हैं जो 5 साल में आपने देखा होगा, फॉर्म पे फॉर्म भरे जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि फॉर्म भरने में कुछ कमी रह गई थी उसमें नियमावली में। उसके बाद उस नियमावली को त्रुटियों को दूर करने में करीब 6 महीना बहुत टाइम लगता है। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 महीना का टाइम लगता है। तो फिर यही प्रक्रिया करीब 1 साल तक चलती है। उसके बाद 3 साल 4 साल एवरेज लगता है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो। ये विद्यार्थियों का भविष्य है, इससे नौकरी पाने के लिए उससे किसी सरकार को आज तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कब सरकारी नौकरी करेंगे, कब तक पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पंचायत सचिव हो, जेएसएससी पंचायत सचिव का एग्ज़ाम ले रही है, हाई स्कूल का एग्ज़ाम ले रही है। उसमें आप एक अजीब घटना आपको बताता हूं मैं। हाई स्कूल में 70% नियुक्तियां हो गई। उसके बाद करीब 2 साल से कुछ शिक्षक उसमें सैलरी भी उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें 2 साल पूर्व नौकरी लग गई। लेकिन अभी भी कुछ छात्र जो कि परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन उनकी नियुक्तियों को रोक करके रखा गया है। तो उसी प्रकार पंचायत उसमें भी यही हाल है। 2017 का नोटिफिकेशन पर एग्ज़ाम प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, जिसका अज्ञात कारण है। वो सरकार ही जवाब दे कि उस अज्ञात कारण के बारे में। आप झारखंड CGL की बात कर रहा हूँ, 2016 में पीटी के बाद उसको रद्द के बाद आज तक सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि बी ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जेएसएससी CGL की एग्ज़ाम प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। और अभी भी हमें लगता है कि फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी भी उसमें लगता है कि 2 साल की देरी सरकार करने के पूरे मूड में है, ताकि ना तो नौकरी दी जाए, ना ही उन्हें वेतन दिया जाए, सरकार का खजाना भरा से भरा रहे, एक ही कर्मचारी 3 गुना 4 गुना काम। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, हम लोग गोपालडी डुमरी के करीब बगोदर में हैं और अब हम लोग काफ़ी थक गए हैं। अब हमें थोड़ा सा विश्राम के बाद हमें आगे बढ़ना है और सबसे मिलना भी है, इनसे भी राय लेनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। जय उलगुराना। आप सबने देखा, ये हम लोग का लाइव चल रहा था। हमने यहाँ पे फेसबुक लाइव लिया है। इसके माध्यम से जन जन तक हम एक ही मुद्दा पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी जुटे हुए हैं और उन अभ्यर्थियों ने सबकी एक ही मांग है कि छठी जेपीएससी में लगातार हो रही गड़बड़ी को किस तरह से संशोधित किया जाए, उस अधियाचना को वापस लिया जाए। आइए हमारे बीच में एक बहुत ही अनुभवी अभ्यर्थी हैं ओम प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं। क्योंकि ये बहुत दूर से हम लोग के सहयोग के लिए आए हुए हैं, हमारे मनोबल को आके इसलिए हम इनका धन्यवाद देते हैं। आइए 2 शब्द इनसे सुनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि झारखंड गठन के बाद से अब तक अगर कोई वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, सबसे ज़्यादा शोषित हुआ है, तो वह है छात्र वर्ग, वह है प्रतियोगी छात्र वर्ग। वर्तमान मामला जो है छठी जेपीएससी का, राज्य सरकार की घोर लापरवाही का यह द्योतक है। जेपीएससी की गलती अगर 10% है तो राज्य सरकार की गलती 90% है। क्या नियुक्ति नियमावली जेपीएससी बनाता है? क्या
मुख्यमंत्री जो कार्मिक विभाग के सुप्रीमो भी है, उनकी सहमति के बिना जेपीएससी रिजल्ट पब्लिश किया है, सोचने वाली बात है। इसलिए मित्रों, राज्य सरकार की घोर लापरवाही के विरुद्ध सभी को यूनाइटेड होकर के संघर्ष करना होगा, लंबी लड़ाई लड़नी होगी और तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। इतना ही कहकर मैं अपना स्टेटमेंट समाप्त करता हूँ। जी धन्यवाद। अभ्यर्थी जुड़ी हुई थी, हम लोगों ने पहले भी उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराया, थोड़ा सा 2 शब्द उनके भी सुन लीजिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है और वो बयां करना चाह रही है। इस बीच में आपके सामने वो लाइव आई है, फेसबुक लाइव में। आज छठी जेपीएससी शुरू से ही विवादित रहा है, बहुत सारी इसमें खामियां हैं। इसके बावजूद भी स्टूडेंट घर में बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि सामने आए, आज नहीं लड़े तो फिर उनके साथ फिर कभी नहीं न्याय हो सकता है। अन्याय के खिलाफ सब छात्र को आगे आना चाहिए, चाहे वो जेपीएससी अभ्यर्थी हो, जेएसएससी अभ्यर्थी हो, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो, सबको इसमें आकर के आगे अपना अपना एकता को दिखाना है, तभी इसमें छठी जेपीएससी के में सुधार हो सकता है। व्यवस्था के खिलाफ सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे ये जो लड़ाई है ये किसी राजनेता का या फिर छात्र नेता का बिल्कुल नहीं है। ये जो लड़ाई है ये छात्रों के लिए और छात्रों की लड़ाई है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें सिर्फ जेपीएससी के अभ्यर्थी नहीं, बल्कि पंचायत सचिव हो या फिर हाई स्कूल के हो या फिर समस्त झारखंड में जितने भी जेएसएससी और जेएससी के अभ्यर्थियों, उन सबको, क्योंकि आज जेएसएससी द्वारा जितने भी लंबित बहालियां रखी गई हैं, उन सारी बहालियों को यहाँ पे यथाशीघ्र बहाल करने की गुजारिश है, अनुमति है, आवेदन है और साथ ही साथ जरूरत पड़ेगा तो दबाव भी दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड में और इस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए यहाँ पे सारे युवा इकट्ठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस लड़ाई में हमारे यहाँ के स्थानीय युवा भी साथ दे रहे हैं। हमारे साथ धनेश्वर जी हैं, 2 शब्द आपसे बात करेंगे कि इन्होंने इस जगह पे हमारा काफी बढ़िया से स्वागत किया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? चलिए, सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें ऐसा अवसर दिया। और यहाँ एकजुट होने के पीछे हमारा जो मूल मकसद है, छठी जेपीएससी में जो इतनी बड़ी धांधली हो गई, हम लोगों को आशा उम्मीद काफ़ी थी कि नई सरकार बनेगी और ये युवाओं के लिए बेहतर कुछ साबित हम लोगों के लिए होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम लोगों के लिए यह भी सरकार जो है हमारे लिए घातक जो है हो पाया है। इनका जो अभी तत्काल में जो छठा जेपीएससी का जो अभी परिणाम आया है, उसमें इतनी बड़ी धांधली हो गई है, यानी जिसका कोई मतलब जो आकलन भी कर पाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए हमें आशा उम्मीद है कि हम लोग बढ़ चढ़कर जो इसमें हिस्सा लें और ये उलगलान यात्रा है उनको बिल्कुल सफल बनावें। और सरकार अगर इसको जो है नज़रअंदाज करती है तो हमें एक बहुत बड़ी आंदोलन करने की ज़रूरत होगी। उसमें बढ़ चढ़ के सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज़रूरत पड़ेगी तो तख्ता पलट करने की भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और जितनी भी अभी आज के डेट में हमारे यहाँ बहुत सारा, चाहे पूर्व की सरकार को हम लोग देख लिए, जेपीएससी में गड़बड़ी जो किए, जेएसएससी में गड़बड़ी हुई, हाई स्कूल शिक्षक की बहाली में गड़बड़ी हुई, पीजीटी शिक्षकों की जो बहाली हुई, इसमें 70% बाहरी लोगों को ले लिया गया। तो ये सचमुच में हम झारखंडियों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि हम लोग को बिल्कुल बढ़ चढ़ के हमारे जितने युवा साथी जो इसमें आए हुए हैं उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और हम लोग आशा उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग भी अपने स्तर से, यानी हम लोग एक बगोदर का एक छोटे से जो है गांव से, गोपाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि हमारे गांव के भी लोग जन जो है लोग जो इस छात्र उलगलान पद यात्रा के बारे में बताएंगे और उन्हें जोड़ने का काफ़ी भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। आप लोग मेरे साथ यहाँ पे फेसबुक लाइव जुड़े हुए थे, आप लोग का ने हमारा समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि लगातार आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, इसे जन जन तक पहुँचाइए, क्योंकि आपका भी कुछ दायित्व बनता है और वो आपको मैंने कर दे दिया है। जहाँ से जिससे जहाँ पर जिस तरह से सहयोग हो पा रहा है आप करने का प्रयास कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उल गुलान उल गुलान उल गुलान।